2 दिन पहले जेकेएसएसबी ने जेकेपीएसआई का प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आउट कर दिया, और उससे पहले आपने देखा कि जेई का भी सिलेक्शन लिस्ट आई, और इनफैक्ट जेई की तो भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट आ चुकी है। और उससे पहले हमने देखा कि वीएलडब्ल्यू का रिजल्ट भी जो है वो आउट हो चुका है। तो भाई बैक टू बैक ये ऑनगोइंग पैरेलल ये जो 3 रिक्रूटमेंट्स हैं, बड़ी मेगा रिक्रूटमेंट्स, एक आ गई आपकी जेकेपीएसआई, दूसरी आपकी जेई सिंगल जूनियर इंजीनियर, जेई पीडब्ल्यूडी आरएनबी, और तीसरा ये वीएलडब्ल्यू। तो ये 3 का जो है वो रिक्रूटमेंट चला, और इन तीनों का एग्ज़ाम हुआ, और आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉमन फॉल कर रहे हैं अलग अलग लिस्ट में, मतलब तीनों में कुछ कुछ कॉमन है। तो कहीं ना कहीं वो बात मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गई कि भाई बात आ गई वेटिंग लिस्ट को लेके। देखिए, वेटिंग लिस्ट को लेके मैंने पिछली वीडियोस में काफ़ी लॉन्ग डिस्कशंस करी थी, और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने उन वीडियोस में एक्सप्लेन करी थी कि भाई देखो, वेटिंग लिस्ट के होने से और ना होने से क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो वेटिंग लिस्ट के ना होने से मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गई। मैंने और ये चीज़ इनफैक्ट मैंने ये चीज़ क्लियरली और साफ-साफ बता दी कि भाई अगर देखो, वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न जैसे हटा दिया गया है हमारे जे&के में, तो अब अगर वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न नहीं रहता है, तो कहीं न कहीं जो बच्चा 0.30 मार्क्स से रह गया, जो बच्चा 0.40 मार्क्स से रह गया, जो इनफैक्ट 1 नंबर से रह गया, तो कहीं न कहीं उस बच्चे को जो है वो शायद चांस नहीं मिलेगा दोबारा। अब क्योंकि एक बच्चा है जिसका नाम 3-4 जगह है, मतलब 3 जगह पे वो उसका नाम आ रहा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो 3 में से तो एक ही चूज़ करेगा, और उसकी जगह वो उसकी वजह से जो 2 जगह वैकेंसी क्रिएट हो गई, वहाँ पे जो है एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, और उसको जो है वो फिल नहीं होगी। तो अब मैं ये सोच रहा था कि भाई अगर देखो, वेटिंग लिस्ट यहाँ पे आ जाती है, वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन आ जाता है, तो शायद जो है वो वहाँ पे वैकेंसी ना रहे, और फिर गवर्नमेंट की तरफ वो वैकेंसीज वापस ना जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ जेन्युइन लगी कि ठीक है भाई, वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन होना चाहिए। अब कुछ लोगों का कहना यहाँ पे कुछ कुछ लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं, और इनफैक्ट कमेंट्स में भी लिखते हैं कि भाई जो बैकडोर एंट्रीज होती थी, कुछ आता पता नहीं होता था, जब वेटिंग लिस्ट आती थी कोई पता नहीं होता था कि किसने छोड़ दिया, कहाँ से वैकेंसी क्रिएट हो गई, किस 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 कैटेगरी में किस बंदे ने जो है वो अपनी वैकेंसी छोड़ दी और वो बंदा इन हो गया। इस चीज़ के बारे में जो है वो आपको पता नहीं, तो वहाँ से जो है वो उनको बैकडोर एंट्रीज मिल जाती है। तो कहीं न कहीं उनकी बात मतलब सॉलिड है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन भाई हमारी जे&के गवर्नमेंट के अंडर ही है सारा। अब हमारी गवर्नमेंट खुद ही ये चला रही है, तो हमारी गवर्नमेंट के हाथ में ही है ये सारा, एंड दे कैन डू दिस। तो मेरे हिसाब से बेहतर ये होगा कि अगर कुछ इस तरह के रूल्स की अमेंडमेंट हो, इस तरह के रूल्स क्रिएट हो जाएँ, अगर इस तरह के जो है, तो इस तरह की रूल्स अगर गवर्नमेंट बनाती है, तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ से मतलब जो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होंगे उनको वो पोस्ट मिल जाएगी। अब यार आप प्रैक्टिकल वे में अगर आप सोचो, तो मुझे बताओ एक बात, अगर जेकेपीएसआई का अभी वाली लिस्ट में अगर मान लो 10 या 15 बंदे छोड़ देते हैं, मतलब उनका रह जाता है, तो अब वो 10-15 वैकेंसीज गवर्नमेंट के पास वापस जाएंगी, फिर गवर्नमेंट दोबारा जेकेएसएसबी को भेजेगी, रिकमेंड करेगी, फिर जेकेएसएसबी एडवर्टाइज करेगी, फिर एडवर्टाइज करने के बाद फिर जो है वो फॉर्म्स लगेंगे। तो इस प्रोसेस में कम से कम 2 से 3 साल चले जाएंगे, और ऐसे कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो बेचारे ओवर एज होने वाले होंगे, या ओवर एज हो जाएंगे 1 साल में ही। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमैटिक है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात होगी। तो भाई अगर आपको ये लगता है कि भाई बैकडोर एंट्रीज होती थी या कुछ अता पता नहीं होता था वेटिंग लिस्ट का, तो मेरे हिसाब से ऐसा क्यों ना किया जाए कि इस तरह का कोई वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न लाया जाए, जिसका ओपनली जो है वो पता चले, सबको पता चले, पब्लिक हो, सबको पता चले कि हाँ भाई फ़लाने बंदे ने, फ़लाने लड़के ने, फ़लाने कैंडिडेट ने इस पोस्ट में ये अपनी वैकेंसी छोड़ दी है, अपनी पोस्ट छोड़ दी, और अब वो दूसरी जो है वो ज्वाइन कर रहा है। तो उस तरह का अगर कोई प्रोविज़न आता है, एंड दिस इज़ पॉसिबल, एंड दिस इज़ इनफैक्ट दिस इज़ लिटरली पॉसिबल, दिस इज़ इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट।
तो ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है भाई, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो मेरा तो यही है कि मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह का जो है वो लाया जाए, इस तरह की प्रोविजंस, ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स और स्ट्रिक्ट प्रोविजंस रखे जाएं और वेटिंग लिस्ट को जो है वो दोबारा रिवाइव किया जाए। बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।